दशहरे के दिन लोग रावण को असत्य का प्रतीक मानकर उसके पुतले को जलाते हैं और दशहरा मनाते हैं। लेकिन शाहजहांपुर के लोग रावण को जलाने से पहले उसकी पूजा करते हैं और यहाँ तक ही नहीं, लोग उसके अस्थियों को भी घर लेकर जाते हैं। और शाहजहांपुर में यह प्रथा प्राचीन समय से चलती आ रही है। शाहजहांपुर जिले के श्रद्धालुओं का मानना है कि रावण महासम्राट, महाज्ञानी, महापंडित था। लोग आज के दिन पुतला दहन से पहले दशहरे के दिन उसकी पूजा करते हैं। रामलीला में बने पुतले को रावण को यहाँ बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उसके नाम के जयकारे भी लगाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि रावण एक महान विद्वान, महान संत, वेद शास्त्रों का आचार्य, महापराक्रमी राजा था। रावण को जलाने से पहले पूछते ही नहीं बल्कि लोग रावण से मुरादें मांगते हैं। पुतले के जले हुए ढांचे की अस्थिया स्वरूप उसकी निकली लकड़ियां भी ले जाते हैं। यहाँ लोग प्राचीन समय से ही रावण को पूजते आ रहे हैं। इस पर क्या कुछ बता रहे हैं इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना, आइए जानते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, यानी आज विजयदशमी के दिन पूरे देश भर में विजय दशहरे का पर्व, महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम की पूजा देश से लेकर विदेशों में भी हो रही है। लेकिन कुछ देर के लिए मेरी ये बात आपको सकते में डाल सकती है कि विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम के पूजन के साथ साथ रावण का भी पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत महान विद्वानी और पराक्रमी और बलवान था, तो हम उसकी बुराइयों को ना देते हुए उसकी अच्छाइयों का पूजन करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं शाहजहांपुर के खिन्नी बाग रामलीला मैदान में। ये रामलीला का मंचन यहाँ करीब बताया जाता है कि 150 साल पुराना है। और हमारे साथ शहर के बहुत ही प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मेले में क्या मेले की इतिहास रहा है और रावण से जुड़ी ये बातें कहाँ तक सत्य हैं। विकास खुराना जी, मेले का इतिहास अब 150 साल पुराना है और जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत है इस समय, यहाँ पर ये मेला जो है बहुत प्राचीन समय से चलता रहा। 1885 के लगभग वो इमारत बनी है और मेला जो है वो इस ग्राउंड में जहाँ पर आजकल लग रहा है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया। कुछ तारीखी किताबें हैं वो ये बताती हैं कि 1914 में इस मेले का मंचन रामा ड्रामेटिक क्लब नाम की संस्था एक कर रही थी। और जल्दी ही अभी हाल ही में एक सुनील मानव द्वारा रचित बुक है छोटे शहर का बड़ा रंगमंच, उसमें भी इस मेले की तारीख पर प्रकाश जो है वो डाला गया है। कई लोगों में श्रद्धालुओं ने बताया कि आज की विजयदशमी के महापर्व के अवसर पर भगवान श्री राम के पूजन के साथ साथ रावण का भी पूजन अर्चन किया जाता है। क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? अपने यहाँ साहब देखिए, ज्ञान की उपासना है भारत में जो है वो, यहाँ पे ये पूरा जो खित्ता है दुनिया का, ये ज्ञान के लिए और विस्डम की प्राप्ति के लिए ये पूरा इसका एकमात्र लक्ष्य है। रावण को भी परम ज्ञानी जो है वो माना गया। और अगर आप रामचरितमानस को आपने पढ़ा होगा तो आप ये जान रहे होंगे कि अंत समय में जब रावण जो है वो गिर गया तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब जाओ और इनके पैरों की तरफ खड़े हो जाओ और ज्ञान को अर्जित करो इनसे। तो वहीं से एक परंपरा चलती चली आ रही है और क्योंकि ज्ञान की अपने उपासना होती है इसलिए रावण की उपासना होती है। कुछ किताबें ये भी बताती हैं कि रावण ये जानता था कि भगवान राम जो हैं ये विष्णु के अवतार हैं और इस वजह से वो भगवान के हाथों ही उनका मोक्ष हो, इस वजह से उन्होंने ये सारा कृत्य किया, ऐसा ये माना जाता है। ये भी सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात यह है, ये बताते हैं कि रावण और उनके भाई कुंभकर्ण का पुतला दहन होने के बाद जो उसकी अस्थियां होती हैं, बताते हैं कि उस अस्थियों को लोग जो है बहुत सी जोश खरोश के साथ अपने घर ले जाते हैं, ताकि कहते हैं कि भूत प्रेत से बचे रहेंगे और बच्चे नहीं डरेंगे। क्या किस तरीके का ये सच्चाई है? क्या रावण को अपने यहाँ देखिए साहब कई तरीके की एजुकेशन और चीज़ें रहीं। एक संस्था मैजिक की है, जो मैजिकल विद्याएं हैं, जो चमत्कारों से उपजी हुई विद्याएं हैं। रावण जो है वो राक्षस राज है,
तो राक्षस राज होने के नाते ये माना जाता है, ये एक लोक संस्कृति का ये हिस्सा है और ये माना जाता है कि समस्त प्रेत बाधाएं रावण के नाम से ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो राक्षस राज है। जिन्नों के ऊपर, प्रेतों के ऊपर, भूतों के ऊपर उसकी जो है एक हुकूमत कायम रही। इस वजह से इसी लोक संस्कृति के इसी एक ट्रेडिशन को मानते हुए, इसी भाव को रखते हुए लोग इसकी अस्थियों को, जो लकड़ियां हैं, पुतला दहन के बाद की जो लकड़ियां बचती हैं, उसको अपने घर ले जाते हैं। और ये भारत में ये जो मैजिक है, जो ब्लैक मैजिक है, भूत प्रेत बाधा से संबंधित जो ज्ञान है, इसको हम लोग पैरासाइकोलॉजी कहते हैं वर्तमान में। ये सभी चीज़ें भारत में एक संस्थागत रूप से इस ज्ञान को न केवल हासिल किया जाता रहा, बल्कि एक लंबी परंपरा, लंबी चेन भी इसको लेकर चलती रही, जो आज तक विद्यमान है। तो ये थे हमारे साथ शाहजहाँपुर के प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना, जिन्होंने श्री राम की पूजा के साथ साथ विजयदशमी के महापर्व पर रावण की होने वाली पूजा और उससे जुड़ी कई बातों पर प्रकाश डाला है। शाहजहाँपुर से नेशनल वॉइस के लिए कमल सिंह की रिपोर्ट।